पाकिस्तान की पहली चार्टर्ड अकाउंटेंट है। बीइंग एसीसीए, बीइंग एसोसिएटेड सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, पैसा बहुत अच्छा है। और मुआशरे ने मुझे भी अपनी तंग नज़रिए का निशाना बनाने की कोशिश की है और मैं क्यों ना मुआशरे को इतना अलग होकर दिखाऊं कामयाबी की सीढ़ी चढ़ के। ट्रांसजेंडर होना एक जुर्म है। अक्सर मुझे लोग गलत तरीके से टच भी करते थे। हमारी सोसाइटी का डिलेमा ये है कि उनको आई कैंडीज पसंद है। मैं तो शुरू से खूबसूरत और हसीन थी, बन जाने का क्या मतलब है। जी मेरा तो कोई नहीं, अलबत्ता मैं बहुत लोगों का क्रश रह चुकी हूँ। ऑनेस्टली जो मेरे से ज़्यादा पैसा कमाता हो, ठीक है, जिसके पास मेरे से बड़ी गाड़ी हो और दिखने में 6 फीट और जिम फिट हो। अस्सलाम वालेकुम जी, पीएसबी केजी डिजिटल के साथ मैं हूं फाद हसन। पाकिस्तान की पहली ऐसी एक ट्रांसजेंडर मेरे साथ मौजूद है जो पाकिस्तान की पहली चार्टर्ड अकाउंटेंट है। नाज़रीन, इससे बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर ट्रांसजेंडर इनके हकूक़ के बारे में बात करेंगे जो कानून भी इनको प्रोवाइड करता है और ये खुद भी अपने लिए जद्दोजहद करती हैं और ये अपने बलबूते पर आज कामयाब चार्टर्ड अकाउंटेंट है। नाज़रीन, ये बड़ी टफ स्टडी होती है। लोग डिप्रेशन में ही सारी ज़िंदगी रहती हैं। अगर इंसान की ज़िंदगी में ज़रा सी भी मुश्किल आती है तो नाज़रीन वो बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में डिप्रेस रहता है। लेकिन ट्रांसजेंडर का डिप्रेशन अलग है, लेकिन इन्होंने इस चीज़ को, इस जेंडर को अपने ऊपर हैवी नहीं किया, बल्कि इन्होंने दुनिया को साबित किया कि काम जो सा है वो ज़रूरी है, जेंडर ज़रूरी नहीं है। तो लिहाजा इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि इतना जो सा पैशन था इनके अंदर कैसे आया। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कैसी है मानूर? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप बताएं आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सबसे पहले तो हम ये पूछना चाहेंगे कि माशाल्लाह आप एक कामयाब चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ये बड़ी टफ स्टडी होती है। बंदा तो इस डिप्रेशन से सारी ज़िंदगी नहीं निकलता कि यार अल्लाह ताला ने मुझे जैसे भी बनाया, लेकिन मैं मतलब कि इस डिप्रेशन से नहीं निकलता। तो कैसे इस चीज़ को मैनेज किया आपने? अच्छा, पहले तो हम सबको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि किसी भी ट्रांसजेंडर पर्सन को कोई मेंटल हेल्थ इशू है, जिसमें से एक इशू की आप बात कर रहे हैं जिसको डिप्रेशन भी कहते हैं, उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह हमारी सोसाइटी का मुआशरा है कि हमारी सोसाइटी जो है वो मजबूर कर देती है ट्रांसजेंडर पर्सन को ये सोचने पे कि क्या उनको बीइंग ट्रांसजेंडर पर्सन उनसे कोई गलती हो गई है, ठीक है। तो फॉर्चुनेटली मेरे पास ऐसा सपोर्ट सिस्टम मौजूद था और अभी भी है, जिसकी वजह से मैं इन मेंटल हेल्थ इशूज़ का उस तरह शिकार नहीं रही। लेकिन डेफिनेटली मैंने भी बाकी ट्रांस पर्सन्स की तरह मैंने भी सोसाइटी की तरफ से स्टिग्मा फेस किया है, बुली हुई हूँ, हरास हुई हूँ और मुआशरे ने मुझे भी अपनी तंग नज़रिए का निशाना बनाने की कोशिश की है और मुझे मुझे बताने की कोशिश की है कि जी मैं सबसे अलग हूँ। बट मेरे पास एक सपोर्ट सिस्टम ऐसा था, उस सपोर्ट सिस्टम में से एक बड़ा किरदार मेरे वालिद ने जो है किया और मेरे घर के स्ट्रक्चर ने किया, जिसमें मुझे ये बताया गया कि ठीक है, अगर मुआशरा मुझे कहता है मैं सबसे अलग हूँ तो मैं क्यों ना सबसे अलग होकर दिखाऊँ। तो मैंने उस अलगनेस को, उस मुआशरे की सोच को अपने एक पॉजिटिव ज़रिए से इस्तेमाल किया और मैंने कोशिश की कि ठीक है, अगर मुआशरा मुझे अलग समझता है तो मैं क्यों ना मुआशरे को इतना अलग होकर दिखाऊँ कामयाबी की सीढ़ी चढ़ के, कि मुआशरे को भी एहसास हो कि अलग लोग सिर्फ वो नहीं होते जिनको आप समझते हैं, अलग लोग इंसान अपनी कामयाबी से भी हो सकते हैं। तो मैंने अपनी कामयाबी से मुआशरे को दिखाया कि मैं वाक़ई में अलग हूँ, क्योंकि मैं उस मेहनत को जो है मैंने अपना सपोर्ट सिस्टम बनाया है, उस लगन को अपना सपोर्ट सिस्टम बनाया है जो शायद आप लोगों ने मुझे देने से मना कर दिया या आप लोगों ने मुझे देने से इनकार कर दिया। अच्छा मानूर, ये बताइएगा, मुआशरा तो बाद में आता है लेकिन फैमिली रिलेटिव्स पहले आते हैं। जब ऑब्वियसली जैसे आपने कहा कि बहुत बड़ा किरदार होता है माँ बाप का इंसान के और बच्चों के खास तौर पर ज़िंदगी पर, जब बाप ने आपका साथ दे देते हैं, ऑब्वियसली बड़े ऐसे टोंट होते हैं जो माँ बाप अपने ऊपर ले लेते हैं, बच्चों पर आने नहीं देते। तो रिलेटिव्स की तरफ से मुश्किलात का सामना, लोगों की तरफ से टोंट, तो कभी ऑब्वियसली इट्स अ ह्यूमन नेचर, तो कभी फील नहीं हुआ है ऐसी बातों को लेकर? जी डेफ़िनेटली मुझे बहुत कुछ फ़ील हुआ है, मैंने बहुत कुछ फ़ेस किया है। जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मैं भी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का शिकार हुई हूँ, ठीक है। और हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आपका मुआशरा जो है, वो मुआशरा जो है, हर किसी इंसान का मुआशरा जो है ना, उसके फैमिली सिस्टम से ही स्टार्ट होता है और फैमिली सिस्टम से फिर रिलेटिव सिस्टम पे है। तो ऐसे ही मेरे नेबर्स ने और मेरे रिलेटिव्स ने भी मेरे घर वालों को इस तरह का शिकार बनाया, इस तरह की सोच की तरफ जो है उनको राग़िब करने की कोशिश की कि जी हाँ, एक ट्रांसजेंडर होना एक जुर्म है और मुआशरा मुझे एज़ अ ट्रांसजेंडर पर्सन एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो या तो मैं घर में बंद होके रह जाऊँ या मेरे घर वाले मुझे डिसोन कर दें, ठीक है। बट एक चीज़ हमें और समझने की ज़रूरत है कि अगर हम बात करें इस चीज़ की कि हमारा दीन किस चीज़ की इजाज़त देता है, तो उसमें सबसे पहले इंसानियत की बात की गई है। तो मैंने हमेशा जो है, क्योंकि उस वक़्त में मैं भी इतनी पावर नहीं थी कि मैं बता सकूँ कि मेरी जेंडर क्या है, ना ही मुझे पता था कि मेरी जेंडर उस वक़्त क्या है, बट मुझे ये पता था कि मैं एक अच्छी इंसान हूँ। तो मैंने एक अच्छी इंसान बन के दिखाया अपने घर वालों को और मुआशरे को। तो उस अच्छी इंसानियत के नाते जो है मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया और मेरी फैमिली को हेल्प हुई कि वो मुआशरे को भी सेंसिटाइज़ करें, ये दिखा के कि जी मेरा बच्चा या बच्ची, जिस तरह भी उस वक़्त लोग उस वक़्त परसीव कर रहे थे, एक अच्छी इंसान है और एक काबिल इंसान है, तो इसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और वही मौके देने चाहिए जो मौके हम बाकी अपने बच्चों को देते हैं। मानूर, ये बताइएगा कि बच्चा जब ग्रो होता है, ऑब्वियसली जब वो जेंडर थोड़ा सा डिफरेंस होता है तो ऑब्वियसली स्कूलिंग होती है, कॉलेजिंग होती है, यूनिवर्सिटी होती है, तब आपको वहाँ पर भी डिफिकल्टीज़ होती हैं बहुत ज़्यादा? अच्छा जी, जी बिल्कुल, मुझे भी ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है और ना ही हमारे माशरे में ऐसा कोई सिस्टम मौजूद है, ना ही हमारे स्कूलिंग सिस्टम में मौजूद है, जिसमें अर्ली स्टेज में पता चल जाए कि जो एक बच्चा है वो ट्रांसजेंडर है। तो इसी तरह मुझे भी नहीं पता था और मैं जो है वो बॉयज़ स्कूल में मेरी स्कूलिंग हुई हुई है और चूँकि बॉयज़ स्कूल में जब स्कूलिंग हुई है तो वो उन बच्चों को, उन लड़कों को अंदाज़ा था कि मैं सबसे डिफरेंट हूँ।
वो डिफरेंट होने की वजह से मैं अपने आप को अकेला भी फ़ील करती थी। अक्सर मैं हजूम में बैठ के मैं बुली भी होती थी, मुझे छेड़ा भी जाता था और अक्सर मुझे लोग गलत तरीके से टच भी करते थे, ठीक है? और ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें मैं फ़ेस करती थी, ठीक है? और इससे मेरी एजुकेशन पे भी बहुत इफ़ेक्ट आता था। मैं अक्सर घर में बहाने करती थी कि जी आज मेरा पेट दर्द है, आज मेरा सर दर्द है, मुझे नहीं जाना स्कूल। बट एक चीज़ है जो हमें समझने की ज़रूरत है कि चूँकि मैं एक ऐसे आई वुड से फैमिली सिस्टम का पार्ट रही हूँ कि वहाँ पे कहीं न कहीं जो है मुझे किसी न किसी ने वो कम्फर्ट ज़ोन दिया है, चाहे वो एज़ फैमिली फ्रेंड के तौर पे कम्फर्ट ज़ोन दिया है, चाहे वो पेरेंटहुड के तौर पे कम्फर्ट ज़ोन दिया है कि मैं आज नहीं तो कल 2 नहीं तो 3 दिन बाद मैं बता देती थी कि मुझे ये मसला है जिसकी वजह से शायद मैं विलिंगली जो है वो झूठ बोल रही हूँ और मैं स्कूल नहीं जाना चाह रही। तो वो जब आप बता देते हैं ना तो आपका एक मेंटल प्रेशर कम होता है। वो प्रेशर जब कम होता है तो आप दोबारा अपनी उसी रूटीन में आना शुरू हो जाते हैं और इसी दोबारा कंटिन्यूटी रूटीन की वजह से मेरी जो एजुकेशन है वो सस्टेनेबल रही और मैं अल्टीमेट चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गई। बेहतर हो गया महानूर, मुझे ये बताइएगा कि कभी सोचा था कि आप इतनी खूबसूरत और हसीन ट्रांसजेंडर बन जाएंगी? मैं तो शुरू से ही खूबसूरत और हसीन थी, बन जाने का क्या मतलब है? हाँ, लेकिन टाइम देना खुद को ऑब्वियसली ये ज़रूरी होता है। ज़रूर है कि मैं आपको हकीकत बताती हूँ, हमारे मुआशरे का एक डिलेमा है, ठीक है ना? और ये सोसाइटी एक लार्जर लेवल पे बता रही हूँ, प्लीज़ कोई अपने आप को टैग ना करे, ठीक है? हमारी सोसाइटी का डिलेमा ये है कि उनको आई कैंडीज़ पसंद हैं, ठीक है? चाहे आप जितने मर्ज़ी इंटेलिजेंट हो जाएँ, जब तक आप खूबसूरत दिखते नहीं हैं या प्रेज़ेंटेबल नहीं होते, तो लोग आपको वो अपॉर्च्युनिटीज़ या वो स्पेसेस देना पसंद नहीं करते। तो आई जस्ट डिसाइडेड कि मैं ब्यूटी विद ब्रेन वाला कॉन्सेप्ट खेलूँगी और मैंने वो खेला और ब्रेन मेरे पास ऑलरेडी था, मैं डिस्टिंक्शन होल्डर रह चुकी हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं इतनी प्रेज़ेंटेबल हो जाऊँ कि लोग मुझे एक आई कैंडी के साथ भीख के तौर पे भी ट्रीट करें और मेरे ब्रेन की वजह से मुझे वो अपॉर्चुनिटीज़ और स्पेसेस दें और उनकी वजह से मैं बाकी ट्रांस कम्युनिटी के लिए भी वो स्पेसेस क्रिएट कर सकूँ। बेहतर हो गया, मुझे ये बताइएगा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का कैसे ख्याल आया? मतलब कि अगर देखा जाए नॉर्मल भी आप अपनी ज़िंदगी गुजार सकती थी, अगर स्टडी करनी थी नॉर्मल भी, इतना बड़ा पंगा लेने की क्या ज़रूरत थी? मतलब कि कैसे ख्याल आया कि नहीं यार मुझे इसी फील्ड में जाना है? जी मुझे ख्याल ऐसा आया जैसे कि मैं अक्सर अपनी फ्रेंड सर्कल में बैठती हूँ तो सबने अपना प्रोफेशन अपनी मर्ज़ी से चूज़ किया। मैंने इसलिए चूज़ किया था क्योंकि मुझे पता था कि बीइंग एसीसीए बीइंग एसोसिएटेड सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट पैसा बहुत है जी, ठीक है? ऐसा सोचा सबसे पहले? जी बिल्कुल और ये भी हमारे माशरे का एक हमारी हकीकत है कि हम जब तक इकोनॉमिकली एम्पावर्ड नहीं है तब तक हम चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली एम्पावर होना है ताकि मैं चीज़ों को कंट्रोल कर सकूँ और अगर एक चीज़ कंट्रोल होगी तो आप अपनी मनवा सकते हैं। तो आई जस्ट डिसाइडेड कि मुझे एसीसी करना है और मैं एसीसी करके जो है इतना अपने आप को इकोनॉमिकली एम्पावर करूँगी कि मैं माशरे के साथ शाना बशाना चल सकूँ। बेहतर हो गया, मुझे ये बताइएगा कि आप दीगर ममालिक में भी गई हैं, वहाँ पर आपने विज़िट भी किया और आप अपनी एनजीओ भी हेड कर रही हैं और आप ट्रांस कम्युनिकेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं और दिन रात काम कर रही हैं। आप क्या डिफरेंस समझती हैं कि बाहर के मुल्कों में और पाकिस्तान में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ठीक है, तो सोशली भी डिफरेंस है और लीगली भी डिफरेंस है। अगर हम सोशली बात करें तो वहाँ पे तो जहाँ कोई भी वहाँ पे चल फिर उठ बैठ खा पी रहा हो तो कोई किसी को बॉदर नहीं करता कि कौन क्या है। पाकिस्तान में ये थोड़ा मसला है। वो मसला ये है कि जी अच्छा जी आपके साथ अगर कोई थोड़ा-सा लोगों को लगे कि कोई डिफरेंट पर्सन चल रहा है या चल रही है, तो फ़ौरन लोग आपको देखेंगे, आपको इस तरह स्टेयर करेंगे कि आपको मजबूर कर देंगे ये सोचने पे कि यार मैं कुछ अलग हूँ, ठीक है? तो ये तो एक फ़र्क है और दूसरा अगर हम लीगली तौर पे देखें तो पाकिस्तान में लीगली रिकॉग्निशन तो मौजूद है जी बिल्कुल। उसकी वजह से मेरे जैसी पावर औरतों को तो पता है कि मुझे अपने राइट्स कैसे क्लेम करने हैं, ठीक है? तो हम कर भी रही हैं और बाहर के मुल्कों में ऑनेस्टली उस तरह के उतने इश्यूज़ नहीं हैं कि लोगों को लगे कि लीगली रिकॉग्निशन चाहिए। बट बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं बाहर के मुल्कों में जहाँ पे ट्रांस स्पेसिफिक लीगल रिकॉग्निशन भी है और बहुत सारे ऐसे बाहर के कंट्रीज़ हैं जहाँ पे लीगल रिकॉग्निशन की ज़रूरत नहीं है। वो कहीं न कहीं जो है आई वुड से अपने आप को बाइनरी सिस्टम में जो है वो कंसिडर करवा लेती हैं क्योंकि बाहर जो है अगर ट्रांस पर्सन के लिए प्रॉपर जेंडर फर्मिंग केयर्स मौजूद हैं और जेंडर फर्मिंग केयर के बाद कोई भी ट्रांस पर्सन जो है अगर अपने आप को मर्द रिकॉग्नाइज़ करना चाहे या औरत रिकॉग्नाइज़ करना चाहे तो वो करके बाइनरी सिस्टम में भी आ रहे हैं। तो देयर इज़ अ डिफरेंस बट हम यहाँ कहते हैं कि जी नहीं हमें ट्रांस की एज़ अ सेपरेट लीगल जो है वो आइडेंटिटी चाहिए, तो ये एक डिफरेंस है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा जैसे कि आप एनजीओ भी अपनी रन कर रही है ट्रांस कम्युनिकेशन के लिए, मुझे ये बताइएगा कि जैसे कि आप उनके साथ कोऑपरेट भी कर रही हैं, हर तरह का ताउन भी कर रही हैं, लेकिन जब कोई अपने लिए कोशिश ना करे, ऑब्वियसली आप फिर चाहे दीवारों पे भी टकरे मार ले, जब तक उसने अपने लिए कोशिश नहीं करनी तो आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। वो लोग जो ट्रांसजेंडर बन जाते हैं या फिर बनने के बाद इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, ऑब्वियसली टू बी ऑनेस्टली अगर मैं आपसे खुलकर बात करूँ कि हम इशारों में भी देखते हैं, सिग्नल्स में भी देखते हैं, मांगते हैं, जिस्म फरोशी वगैरह वगैरह, इन लोगों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? और आप जैसे कि एक सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में बनी है, ऐसे लोगों को कैसे कामयाब बनाया जा सकता है? अच्छा जी, पहले तो हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ना हम ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ पे तालीम की कमी तो बहुत है, ठीक है? तो इसी तरह जो ट्रांस कम्युनिटी है उनमें तालीम की कमी बहुत ज़्यादा है, तो वो तालीम की कमी होने की वजह से उन्हें वो शऊर नहीं है, वो अवेयरनेस नहीं है, जिसकी वजह से शायद वो
विलिंगली जो है वो नहीं इम्प्रूव करना चाहते या एम्पावर होना चाहते, तो पहले तो हमें उनके लिए आगाही की मुहिम बनानी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी, उनको समझाना पड़ेगा, उनके लिए ऐसे प्रोग्राम्स बनाने पड़ेंगे कि उनको पता चले उनके बेसिक राइट्स क्या हैं। हमने उनको सदियों से उनको इतनी पसमानदगी की तरफ हमने उनको धकेल दिया कि अब उनको लगता है कि जो उनके कोई बेसिक हकूक़ ही नहीं है। शायद उस वजह से वो इस कोशिश में मुब्तला नहीं होना चाहते कि वो कुछ अच्छा कर सकें या अच्छी अपनी ज़िंदगी की तरफ जा सकें। तो पहले तो हमें वो रवैयों में तब्दीली लेके आने की ज़रूरत है, वो प्रोग्राम्स डेवलप करने की ज़रूरत है। और उसके साथ साथ वो लोग जो बन जाते हैं जी, उनके लिए तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। और मैं इस चीज़ से एग्री करती हूँ कि देयर आर सम पीपल जो कि पता चल जाता है कि वो ट्रांस नहीं है और वो इशारों पे बैगरी सिस्टम जो है उनको प्रमोट कर रहे हैं। बट दिस इज़ ऑल्सो ट्रू कि बहुत सारी ऐसी ट्रांस हैं जो कि बैगरी सिस्टम में इन्वॉल्व हैं, वो ट्रांसजेंडर ही हैं, बट बिकॉज ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज वो शायद अपनी उस जेंडर फर्मिंग केयर का पार्ट नहीं बन पा रही, जिसकी वजह से हम लोग ऐसा समझते हैं कि जी ये ट्रांस पर्सन नहीं है। तो ये आप लोगों को बता दूं, हर ट्रांस मेरे जैसी नहीं होती, ठीक है ना। बहुत सारी ट्रांसेज ऐसी हैं जो शायद उस केयर में मतलब उस केयर की अपॉर्चुनिटीज तक नहीं जा सकी, जिसकी वजह से वो आपको वैसी नज़र आएंगी जैसी आपको इशारों पे नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे साथ उनका कंपैरिजन मत करें। इट्स बेटर कि आप हर ट्रांस पर्सन से खुद से पूछें कि वो अपने आप को क्या रिकॉग्नाइज़ करवाती हैं। अगर तो वो कहती है कि मैं ट्रांसजेंडर औरत हूँ या ट्रांसजेंडर मर्द हूँ, तो उसको वैसे ही रिकॉग्नाइज़ करें, और ये हमारा कानून भी यही बात कहता है। बेहतर हो गया। मुझे ये बताइएगा कि बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के साथ आप माशाल्लाह से काम कर रही हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, उसके बाद एनजीओ भी रन कर रही हैं। वैसे कितना आ जाता है आपकी जेब में आजकल? जी ऑनेस्टली मैं देखिए, अब मोतबाना बन के बात नहीं करनी है, आपने खुली बात करनी है। जी, मैं बिल्कुल खुली बात कर रही हूँ। और क्योंकि मैं इस्लामिक जमहूरिया कंट्री में रहती हूँ और मेरे बिलीव्स भी बड़े स्ट्रॉन्ग हैं यहाँ पे रहते हुए भी, तो मैं इस चीज़ को भी मानती हूँ कि जी बताने से कभी-कभी नज़र भी लग जाती है, तो इसलिए मैं बताना देखने से भी लग जाती है वैसे। तो मैं इसलिए बताती नहीं हूँ। और बट दिस इज़ ट्रू कि मैं टैक्स लैब रेट्स में फॉल करती हूँ और मैं टैक्स की पेमेंट्स भी करती हूँ। आई एम अ टैक्स फाइलर। लाखों कमा रही है ये, लाखों कमा रही है माशाल्लाह। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने मेहनत की है, मैंने कितने साल अपनी एजुकेशन की है। कहने का मकसद ये है कि उन लोगों में भी शऊर है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसमें कोई कमी पेशी नहीं है। अच्छा, वैसे एज के बारे में क्या कहना चाहिए आप आजकल? वैसे एज इज़ जस्ट अ नंबर, ठीक है ना। लेकिन हाँ, अगर कोई मुझसे पूछना चाहे तो मैं बता सकती हूँ मेरी एज क्या है। क्यों बताऊँ? लड़की ये क्या बात है? मैं सून आई विल बी 28। 28। अच्छा मानूर, मुझे ये बताइएगा कि ज़िंदगी में कभी कोई क्रश तो रहा होगा आपको? जी मेरा तो कोई नहीं रहा, अलबत्ता मैं बहुत लोगों का क्रश रह चुकी हूँ। रीच आउट करते हैं, अप्रोच करते हैं, ठीक है ना, कि जी आप बहुत प्यारी हैं, फिर उसके बाद आपको सोशल मीडिया पे रीच आउट किया जाता है। तो हर किसी का नाम जानना ज़रूरी नहीं है। लोग आपसे मिलना चाहते हैं, डिनर करना चाहते हैं, चाय पीना चाहते हैं, किसी न किसी बहाने से आपसे आपके साथ राब्ते करते हैं, तो कैसे ये टैकल करती हैं और कैसे डील करती हैं ऐसे लोगों को? खास तौर पर अब ज़ाहिर है मानूर साहिबा ने दिल भी नहीं तोड़ना और ज़ाहिर है ऑब्वियसली अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी देखना है, तो कैसे इस चीज़ को मैनेज करती हैं आप? या कभी-कभी दिल कर पड़ता है यार चल बेचारे के साथ पी लेते हैं चाय? अच्छा, वैसे मैं आपको ऑनेस्टली बात बताऊँ कि ना मेरे लिए भी कभी-कभी ना इस चीज़ का आई वुड से डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है कि क्या मुझे कोई कॉफ़ी या डिनर जो है सिर्फ ऑफिशियल डिस्कशन के लिए ऑफ़र कर रहा है या किसी की कोई पर्सनल फीलिंग है। ठीक है, अगर तो कोई अपनी पर्सनल फीलिंग मुझे एडवांस में बता दे तो मैं उसको डेफिनिटली उसकी फीलिंग की रिस्पेक्ट करते हुए उससे इनकार कर देती हूँ। अगर कोई ऑफिशियल डिस्कशन करनी हो या कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन हो या कोई नई प्लानिंग हो, तो उस पे तो डेफिनिटली सिटिंग हमारी हो जाती है ऑफिशियली लेवल के ऊपर भी। और इसमें मैं किसी को गलत इसलिए नहीं कहती क्योंकि हर इंसान की अपनी फीलिंग होती है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किसी की फीलिंग की रिस्पेक्ट करते हुए उसको कैसे कम्युनिकेट करते हैं कि जी आई एम नॉट इनटू इट। क्योंकि ये भी एक हकीकत है कि बीइंग ट्रांसजेंडर पर्सन हमारे मुल्क में दिस इज़ नॉट लीगली रिकॉग्नाइज कि मैं किसी के साथ शादी कर सकूँ। तो जब तक मैं ये हमारे मुल्क में ऐसा हकूक नहीं आएगा ट्रांस पर्सन के लिए, तो अनफॉर्चुनेटली मैं तब तक किसी को हाँ नहीं कह सकती। दोस्ती के लिए तो प्रपोज करते होंगे आप? दोस्ती का टाइम नहीं है, पैसे कमाने तो दोस्ती क्यों करनी है? ठीक है। और ऑब्वियसली सारे दिन में इतना थक जाती हूँ कि घर जाके मतलब इतना टाइम ही नहीं होता। मेरे घर वाले हैं और मेरा ऑनेस्टली हम हमेशा कहते हैं कि प्यार आपकी ज़िंदगी की ज़रूरत है, ठीक है। बट मेरे मुताबिक जो है प्यार आप अपनी माँ से भी कर सकते हैं, अपनी बहन से भी कर सकते हैं, ठीक है, अपने घर वालों से भी कर सकते हैं। तो अब मैं जैसे आज का दिन है, मुझे घर जाते-जाते 7 बज जाएँगे, ठीक है। और जब मैं घर जाऊँगी तो मेरा दिल करता है मैं अपनी माँ के साथ बैठूँ, उनके लिए खाना बनाऊँ, उनके साथ बैठ के खाना खाऊँ, ठीक है। तो इतना ज़िंदगी में टाइम ही नहीं है किसी के लिए प्यार। अच्छा मानूर, आखिरी सवाल मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँगा, अगर गवर्नमेंट की तरफ से लीगली कानून मुतारिफ हो जाए कि ट्रांसजेंडर भी शादी कर सकते हैं, तो आप चाहेंगे कि ऑब्वियसली हर इंसान की फीलिंग्स होती हैं, आप चाहेंगे कि आपकी भी एक फैमिली हो, कोई हो आपका साथ या साथी हो आप? जी डेफ़िनेटली ये एक ब्लेसिंग है कि अगर आपकी नस्ल आगे बढ़े, ठीक है। और अगर हुकूमत अलाउ करती है कि ट्रांसजेंडर पर्सन की प्रॉपर जेंडर फर्मिंग केयर्स हों और उनकी ऐसी मतलब केयर के बाद उनको ये राइट भी मिल जाए कि वो अपने कंपेनियनशिप के ऊपर फोकस कर सकें, डेफ़िनेटली वो तो हर ट्रांस चाहेगी। और ट्रस्ट मी, अगर ये हो जाता है तो बहुत सारी ट्रांस हैं जो शादी की तरफ जाएंगी और इसकी वजह से उनकी वल्नरेबिलिटी भी कम हो जाएगी। बिल्कुल सही आप कह रही हैं। आखिरी सवाल सिर्फ इसी क्वेश्चन से रिलेटेड मैं ये पूछूंगा कि अगर ये कानून मुतारिफ हो जाता है तो ऑब्वियसली फीलिंग्स होती है ना, कैसा पार्टनर चाहेंगे आप? ऑनेस्टली जो मेरे से ज़्यादा पैसा कमाता हो, ठीक है, जिसके पास मेरे से बड़ी गाड़ी हो और दिखने में 6 फीट
और जिम फिट हो। थैंक यू। और इसके अलावा क्या डिमांड्स है, मूंछों वाला या फिर कोई? नहीं जी, बस प्रेजेंटेबल होना चाहिए, ठीक है ना। और प्रेजेंटेबल कोई भी हो सकता है, किसी के चेहरे पे दाढ़ी है वो भी हो सकता है, किसी के चेहरे पे दाढ़ी नहीं है वो भी हो सकता है, बट प्रेजेंटेबल होना चाहिए। उसको पता हो कि मेच्योरिटी के साथ आपको अपने पार्टनर को डील कैसे करना है। और एक पढ़ा लिखा इंसान बहुत ज़रूरी है आज के माशरे में, ताकि एक सेंसिबल अप्रोच के ज़रिए जो है अपनी लाइफ गुजार सकें। बेहतर हो गया। लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि बराए मेहरबानी जितनी भी ट्रांस जो हैं वो सोशल मीडिया के ज़रिए कोई कैंपेन रन करने की कोशिश कर रही हैं, उनकी बातों को ज़रा अपने होराइज़न को ब्रॉड करके सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि हम सिर्फ ये बातें इसलिए कर रही हैं कि हम भी इस माशरे में शमूलियत हासिल कर सकें और आपके साथ शाना बशाना चल के इस मुल्क की तरक्की के लिए अहम किरदार अदा कर सकें। थैंक यू सो वेरी मच। जी तो नाज़रीन, महानूर चौधरी साहिबा मेरे साथ मौजूद थी, जो ट्रांसजेंडर में कामयाब चार्टर्ड अकाउंटेंट नाज़रीन पाकिस्तान के नंबर 1 बनी है। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद है तो कमेंट सेक्शन पे लाजमी बताइएगा। मेरे देखने वालों से इल्तमास है, खुदारा कोई भी हो, लेकिन हर बंदे का इज्जत नफ्स होती है, तो किसी की इज्जत नफ्स को मजबूर नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी भी जेंडर से बिलोंग करता हो। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद हो तो कमेंट सेक्शन पे लाजमी बताइएगा। और महानूर चौधरी साहिबा के लिए एक नन्ना मुन्ना सा कमेंट आपने लाजमी करना है। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।